स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट का मतलब होता है मौसम और जलवायु। ठीक है। Is it going to rain today? Will it be the bright and sunny today? How many times have we heard from Nakshis cricket fans speculate the fate of a one-day match? Whether is this hour to hour, day to day condition of the atmosphere, hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the various weather condition of a place for a longer period of time represents the climate of a place. Now, do you understand why we have daily weather forecasts? तो इसमें ये बताया है कि क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी। हम इस तरह से क्या लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और जो हमारा दिमाग, जो ब्रेन है, मस्तिष्क जिसको बोलते हैं, उसके स्पीकर, वो उसका स्पीकर है, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। ठीक है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना देती है या बना सकती है। अच्छा मौसम जो होता है वह हमेशा क्या करता है, हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजनाएं भी बना सकते हैं। मौसम एक नाटकीय रूप से जो मौसम है वो क्या होता है, वो दिन प्रतिदिन क्या होता है, बदलता रहता है। किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए हैं कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। ठीक है। आगे है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर होता है तापमान। ठीक है। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर. The temperature of the atmosphere changes not only between day and night, but also from season and night, but also from season to season. Summers are hotter than winters. An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy interrupted by the earth. तो इसमें क्या है, तापमान में ये बताया है कि आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। ठीक है। वायुमंडल हो गया एटमॉस्फेयर। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। कहते हैं कि जो हमारे वायु में ताप होता है, शीतलता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। ये तो आपको पता है कि जो हमारा तापमान है, एटमॉस्फेयर में जो हमारा तापमान है वो दिन और रात में ही नहीं बदलता है, बल्कि जैसे जैसे हमारे ऋतु आते हैं, ऋतु मतलब सीजन्स आते हैं, जैसे गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, बरसात हो गई, पतझड़ होगी, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो उसके अनुसार क्या होता है, ऋतु के अनुसार भी ये इसका जो तापमान है वो बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आपको पता है जो ग्रीष्म ऋतु जिसको गर्मी का मौसम कहते हैं, तो वो ज़्यादा क्या होती है, उन दिनों में गर्मी होती है। आइसोलेशन का मतलब था तापमान एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो क्या कहलाती है, आतपन कहलाती है। आतपन मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, इंसोलेशन को बोलते हैं। ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, देयरफॉर
therefore the temperature decreases in the same manner. Now do you understand why poles are covered with snow? If the earth's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. Temperature in cities is much higher than that of villages. The concrete and metals in buildings and the asphalt of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. Also, the crowded high-rise building of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities. तो यदि पृथ्वी का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है, यह इतनी गर्म हो जाएगी कि जहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर इतना ज़्यादा तापमान में अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी जो फसलें हैं वो नहीं उग पाएंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। अगर हम गांव की बात करते हैं तो वहाँ पे इतना तापमान नहीं होता है, बल्कि हमारे जो शहरें सिटीज़ जो हैं उनमें जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है। दिन के समय में एसफॉल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और क्रिकेट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का जो टॉपिक था। क्या पढ़ाया मैंने आज के टॉपिक में आपको? मौसम के बारे में और जलवायु के बारे में, मतलब वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। तो कल जो है, कल हम पढ़ेंगे, कल हमारा जो टॉपिक है वो होगा विंड, कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।